हाय गाइस, तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो अपना करियर एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल में बनाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए एसएपी एफआईसीओ के पिलर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर मैं एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल की डिटेल में आपको जाऊं, आपको पता होना चाहिए एसएपी एफआईसीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। एफआईसीओ मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होती, ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल है। अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एफआईएन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सर्टिफिकेशन अलग होती है और जो सीओ वाला पार्ट है जिसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं उसकी सर्टिफिकेशन अलग होती है। लेकिन इन जनरल टर्म्स हम इसे एफआईसीओ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके पिलर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज हम उन्हीं पिलर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पिलर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो होता है अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल यानी कि वो पैसा जो हमने अपने क्रेडिटर को पे करना है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे गुड्स और सर्विसेज ली है। अगर हम किसी भी वेंडर से किसी भी सप्लायर से गुड्स लेते हैं तो नेचुरली हमारे पास उससे पहले कोई रिक्वायरमेंट आई होगी कंपनी में। उसके बाद हमने कोटेशंस मंगवाई होंगी, प्राइस को कंपेयर किया होगा, वेंडर को फाइनलाइज किया होगा, परचेज ऑर्डर बनाया होगा, हमारी कंपनी में मटेरियल आया होगा, जो आपको P2P के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट पिलर की बात करूं जो अकाउंट्स पेबल है, तो उसके लिए जो है उसकी इंटीग्रेशन यानी कि एफआई की इंटीग्रेशन एमएम से होनी चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनवॉइस प्रोसेसिंग हो गया, वेंडर पेमेंट्स हो गया, वेंडर रिकंसिलिएशन हो गया, वेंडर हेल्प डेस्क हो गया, कुछ ऐसे प्रोफाइल्स है जिनकी मार्केट में जॉब निकलती है। सेकंड पिलर जो है वो है अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी कि जहां पे हम कस्टमर को सेल करते हैं और कस्टमर हमें जो है पेमेंट करता है। अब सेल करने से पहले कस्टमर ने इंक्वायरी करी होगी, इंक्वायरी के बाद उसने कोटेशन हमसे लिए होंगे, फिर हमने जो है उसका सेल ऑर्डर बनाया होगा, सेल ऑर्डर के बाद मटेरियल हमारे यहाँ से उसके यहाँ तक गया होगा और उसके बाद साथ में इनवॉइस भी गया होगा और कस्टमर ने हमें पेमेंट करी होगी। यानी कि जो सेकंड पिलर है अकाउंट रिसीवेबल का, इसके इंटीग्रेशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के साथ होती है, तब जाके कंप्लीट O2C साइकिल जो है बनती है। अगर आप अकाउंट रिसीवेबल में भी अपना करियर प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए तो आपको मल्टीपल एक्टिविटीज के ऊपर काम करना आना चाहिए। थर्ड जो पिलर होता है वो होता है जनरल अकाउंटिंग। जनरल अकाउंटिंग जहां पे जनरली आर टू आर से रिलेटेड वर्क आता है, लाइक बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, जीएल टू जीएल एंट्रीज हो गया, अक्रूवल्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एमोटाइजेशन हो गया। जीएल टू जीएल रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है वो थर्ड पिलर के अंदर आती है, जिसे हम जनरल लेजर कहते हैं। जो लास्ट का पिलर होता है यानी कि फोर्थ पिलर होता है वो सबसे टफेस्ट होता है, जिसे हम फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग कहते हैं। कंपनी के अंदर फिक्स्ड एसेट अकाउंटेंट की अलग से हायरिंग निकलती है। अब इसके अंदर भी एंड टू एंड एक्टिविटीज आती है फिक्स्ड एसेट से लेके, यानी कि फिक्स्ड एसेट को हम परचेज कैसे करेंगे, आप परचेज भी करेंगे तो उसके लिए पहले पीओ बनेगा, या हो सकता है उसे इन जनरल हम परचेज कर रहे हो। अगर परचेज कर लिया तो उसे हम डेट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। हो सकता है 2 दिन बाद वो मशीनरी जो है या कोई वो फिक्स्ड एसेट जो इंस्टॉल हुआ तो उसे हम डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन कहते हैं। फिक्स्ड एसेट इसलिए भी टफ होता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी की लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो है उसको मेंटेन करना होता है, यानी कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के अंदर किस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर किस तरीके से बनेगा, फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, फिक्स्ड एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, इसका रिवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, इंपेयरमेंट किस तरीके से होगा, इसके स्केड्यूल्स कैसे बनेंगे और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से बैलेंस शीट में किया जाएगा। ये जो 4 पिलर होते हैं पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसी के ऊपर ही बेस्ड होता है, जिसमें इसके साथ साथ इंटीग्रेशन भी जरूरी है। अकाउंट्स पेबल वाले मटेरियल मैनेजमेंट से इंटीग्रेट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल वाले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल से इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप भी प्लान कर रहे हो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना करियर बनाने के लिए तो इन एक्टिविटीज पे आपको काम करना जरूरी है, जिसकी डेप्थ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।